हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। कभी कभी ऐसा होता है कि न चाहते हुए भी जो है, हाँ नहीं चाहते हुए भी जो है, हम कुछ कर नहीं पाते। तो आज कुछ ऐसा ही दिन था। दिमाग में आइडियाज तो बहुत आ रहे थे कि ये करे वो करे, लेकिन मार्केट ने कुछ अलग ही चाल चल दी। इंस्पाइट ऑफ डाउ 700 पॉइंट माइनस येस्टरडे, निफ्टी खुला तो 150 200 पॉइंट नीचे, लेकिन एग्जैक्टली अपने सपोर्ट पे ही खुला। और वहीं से जो है एक ग्रीन कलर का कैंडल बना दिया। हालांकि इसने जो गैप डाउन जो गैप डाउन जो ओपन हुआ, और ये जो गैप रह गया था 150 200 पॉइंट का, उसको अभी तक फिल नहीं किया है। लेकिन अपने 10 EMA से 10 EMA का सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर आ गया। अब यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो इसने 10 EMA का सपोर्ट लिया है, दूसरा ये जो ऑल टाइम हाई बनी थी 1 अगस्त को 25,078, उसको कहीं ना कहीं टेस्ट किया है। ठीक है। अगर 25,078 इसके नीचे मार्केट क्लोज दे दे, देन वी कैन सी अ डीप करेक्शन। अदरवाइज गेट रेडी फॉर 25,500 विद इन अ डे और टू। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे क्या क्या रीज़न है, वो हम डिस्कस करेंगे। और आगे देखेंगे कि मार्केट में ये तेजी होगी तो क्यों होगी। ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया है, सो दैट ये बात यहाँ पे क्लियर हो जावे कि मार्केट में एट प्रेजेंट हमने आज जो भी हमारी पोजीशन थी मंदी की, वो ही हमने बुक की है। और कुछ तेजी के सौदे लिए हैं, मगर इंडेक्स में हमने कुछ नहीं किया। ठीक है। चलिए पहले देख ही लेते हैं हमने क्या किया है, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है। ये है सुबह 8:30 बजे का मैसेज। 200 points gap down indicated by Gifty. 25,045 will be a minor support. It will be broken, but initially Nifty can bounce from there. ये मैंने सुबह ही लिखा था। वो ब्रेक होगा, लेकिन फिलहाल निफ्टी वहां से बाउंस कर सकता है। सो इफ निफ्टी स्पॉट ओपन्स अराउंड 25,100 और 25,080 60, एक बार निफ्टी पुट्स और शॉर्ट्स को कवर कर लीजिएगा। बाउंस आएगा तब फिर से पोजीशन बना लेना। ऑल्सो विथ बजाज फाइनेंस एंड बजाज ऑटो, अगर पुट में प्रॉफिट हो रहा हो तो एक बार बुक कर लीजिएगा। इन केस बाउंस नहीं आया तो आगे की स्ट्राइक का पुट ले सकते हैं, पर प्रॉफिट आवे तो बुक कर लीजिएगा। बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है। होल्ड ऑल द डिलीवरी स्टॉक्स, वो ज़्यादा नहीं गिरेंगे। इनफैक्ट दे विल बी फ्लैट और माइनर डाउन। ऑल द बेस्ट। ये मैंने सुबह ही सबको इंडिकेशन दिया था कि जब इतना बड़ा गैप डाउन हो रहा है तो एक बाउंस जो आनी है वो 15 20 मिनट आधे घंटे के अंदर ही आती है। ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, बाउंस तो दे दिया, एक 50 100 पॉइंट ऊपर आ गया, लेकिन जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, वो सारे, नॉट सारे बट 100 में से 80%, इनफैक्ट 90% स्टॉक्स जो है वो ग्रीन में आ गए। सिवाय बजाज फाइनेंस के आई डोंट थिंक कोई भी स्टॉक ज़्यादा फॉल दिया हो। और बजाज फाइनेंस भी तो कवर हो ही गया, जैसे खुला वैसे ही सीधा वो रिकवर हो गया और ग्रीन में आ गया। और फिर एक छोटे दायरे में पूरा दिन उसने टाइम पास किया। चलिए आगे देखते हैं। फिर 9:30 बजे के करीब मैंने GSS इन्फोटेक का एक बाय कॉल दिया हुआ है। ये मैंने पहले भी दिया था। स्टॉक वहां से कुछ थोड़ा ही ऊपर आया हुआ है, तो इसको बाय कर सकते हैं। स्लो मूवर है, अगर डिप आती है तो ऐड करना है। टारगेट होगा 120 प्लस। उसके बाद में मैंने 9:45 बजे, मतलब 9:53 पे मैंने फिर से एक इंटीमेशन दिया था मेरे ग्रुप में
कि डू नॉट बी हरी टू सेल अगेन, निफ्टी में गो अप टू फिल टुडेज गैप एंड देन मे फॉल। होप जो प्रॉफिट आया सबने बुक किया होगा। बाय अपोलो टायर 505 पे बाय करना है, टारगेट होगा 511 515। इवन कैन गो फॉर सितंबर कॉल ऑफ 520 या फिर 530। ठीक है, अपोलो टायर हमारा लॉन्ग पोजीशन है। फिर 11 बजे मैंने टाटा केमिकल का एक बाय कॉल दिया है। देन कोटक बैंक का एक बाय कॉल दिया था। उसके बाद में 12 बजे मैंने लिखा है ओनली ऑन ब्रेकिंग 7206 बजाज फाइनेंस में गिव अ फर्दर फॉल टुडे और टुमारो और एल्स स्टॉक विल शूट अप sharp. Also Nifty, if doesn't break 25,050 on closing basis, then Nifty may rise till 25,500, 700. So don't be in hurry for taking bearish trade now. जो प्रॉफिट आज बुक किया है मॉर्निंग में, नाउ वेट फॉर द लेवल्स और लेट मार्केट डिसाइड इट्स वे। ठीक है। फिर 1 बज के 10 मिनट में मैंने एक जियो फाइनेंशियल का बाय कॉल दिया है। फिर सीमेंस का एक कॉल दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है। 7,000 का कॉल ऑप्शन बाय करना है 101 में। अभी कुछ उसने 112 की हाई बनाई, 112.80 की हाई बनाई। ठीक है। और फिर मैंने आखिर में लिखा है कि डाउन साइड 25,050 शुड बी ब्रोकन फॉर फर्दर डाउन साइड एंड ऑन अपसाइड 25,333 शुड बी ब्रोकन फॉर फर्दर अपसाइड। टिल देन अवॉइड इंडेक्स बी स्टॉक स्पेसिफिक। कल पॉसिबल है बड़ा ग्रीन डे हो, ये मैंने मार्केट ड्यूरिंग द मार्केट ही मैंने मेरे ग्रुप में लिखा हुआ है कि कल हो सकता है बड़ा वाला ग्रीन डे हो। आज की लो पर फंड हाउसेस ने बाय किया होगा, वो लोग 25 400 500 के पहले नहीं बेचेंगे। एंड आई थिंक आज डाउ भी रिकवर होगा। ये मेरा कल के लिए जो मैंने मेरे ग्रुप में एक छोटा सा आइडिया दिया है वो ये है। ठीक है। ये क्या हो गया इसको? ठीक है। देखिए, मार्केट कल हैवी लग रहा था, ओवरबॉट था। हमने पोजीशन बनाई मंदी की, लकीली डाउ भी जो है कुछ 650 700 पॉइंट कल माइनस हो गया। और उस वजह से आज हमें हमारी मार्केट में एक 200 पॉइंट का गैप डाउन मिल गया। अब ये 200 पॉइंट का गैप डाउन आया तो मार्केट ने क्या किया, निफ्टी ने जो है, अगर आप ये वाले चार्ट पे चल के देखें। ये क्या हो गया? 1 मिनट। हाँ, मेरा कंप्यूटर पता नहीं। 1 सेकंड। चलिए यहीं पे डिस्कस कर कर लेते हैं। देखिए, मार्केट ने गैप डाउन तो ओपन किया, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाली जो हाई है, ये वाली जो ऑल टाइम हाई है, सिर्फ उसको टेस्ट किया है। ये मैंने एक ब्लैक कलर का एक एक छोटा सा रेंज बनाया था, जो एक सप्लाई जोन था। अब मार्केट उसके ऊपर चला गया तो ये एक डिमांड जोन हो गया। ठीक है। अब अनलेस एंड अनटिल मार्केट 25,050 को कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं करता, या फिर इसकी लो को जो आता है 24,950। चलिए उतना तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 25,050 भी अगर ब्रेक करे, जो उसका 10 EM है।
ठीक है। यहाँ पे एक दो सपोर्ट ऐसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो मार्केट को इतनी आसानी से क्रैक डाउन होने नहीं देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जिन्होंने भी आज बाय किया है, मैं रिटेलरों की या हमारी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी फंड हाउस है जिन्होंने यहाँ पे यहाँ ये लेवल से माल उठाया है, वो लोग ये लेवल पे या ये लेवल पे माल नहीं बेचेंगे, वो लोग ये लेवल पे माल बेचेंगे, 25,500। ठीक है। तो कल के लिए जो लेवल मुझे लगता है, कल ऑब्वियसली मुझे लगता है गैप अप ही ओपन होगा। कल 25,400 और उसके बाद 25,500 का लेवल जो है मार्केट टेस्ट कर सकता है। अब कल क्योंकि पहली एक्सपायरी है सितंबर मंथ की, वीकली की निफ्टी की, तो आई बिलीव 25,500 कैन बी टेस्टेड टुमारो। ठीक है। मार्केट्स आर स्टिल ओवरबॉट, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये लेवल एक बार आ सकता है। पहले जो पहले 25,400 और उसके बाद 25,500। तो 400 से लेके 500 का जो बेल्ट होगा ना, जो रेंज होगा, वो कहीं ना कहीं आई बिलीव एक सप्लाई का काम कर सकता है। तो यहाँ से 300 पॉइंट की रैली कल हो सकती है, 200 से 300 पॉइंट की रैली कल हो सकती है। अब मानो कल नहीं होती, दो दो दिन लगा के होती है, यानी कि कल कल मानो 100 150 पॉइंट की हो और फ्राइडे को 100 150 पॉइंट की हो, ये भी पॉसिबल है। इसके अलावा जो स्टॉक्स होंगे वो बहुत ही तेजी से रैली करेंगे, क्योंकि आज भी आपने देखा होगा मार्केट एक लेवल पे पूरी पूरे पूरे लेवल पे पूरे दिन एक लेवल पे स्टक रहा। ठीक है। निफ्टी ने कोई खास ऐसी हलचल या खास ऐसी मूवमेंट दी नहीं, लेकिन कई सारे स्टॉक्स आप देखिए अपने लो से या कल की क्लोजिंग से अच्छे खासे भागे हैं। दीपक नाइट्रेट हुआ, एशियन पेंट हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, देन रिलायंस तो चलो ठीक है, उसके बाद में कोटक बैंक लो से पॉजिटिव हो गया, देन टेक महिंद्रा ये भी लो से पॉजिटिव हो गया। बजाज ऑटो और बजाज फाइनेंस यही दो स्टॉक है जो मेरे लिस्ट में जो है वो काफ़ी गिरे हैं, मतलब अराउंड 1% के आसपास गिरे हैं। लेकिन कई सारे स्टॉक्स हैं वो नीचे से अच्छा खासा रिकवर हुए हैं। तो कल मुझे लगता है कि एक तेजी वाला दिन होना चाहिए, जहां पे निफ्टी 25,400 से 500 कल और परसों, अगर कल मानो 500 का लेवल नहीं आता तो परसों आ जाएगा, लेकिन आएगा ये बात मुझे लगता है श्योर है। ठीक है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। एट प्रेजेंट हम लोग लॉन्ग है, इंडेक्स में नहीं, स्टॉक्स में। इंडेक्स में हमारी कोई पोजीशन नहीं है। अगर मार्केट कल 25,400 में भी 450 में भी 500 अगर जाता है तो वहां पर हम देखेंगे, अगर कुछ बनाने लायक होगा, कुछ पुट लेने जैसा या शॉर्ट करने जैसा होगा, देन विल गो फॉर इट। और इस इंडेक्स को हम हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से अगर इंडेक्स शूट अप हुआ तो ये जैसे मैंने आपको कहा था ये इस लेवल तक जा सकता है। ये जो राइजिंग वेज मैंने बनाई है, फिलहाल निफ्टी इसके ये लोअर एज पे रेंग रहा है, तो यहाँ से ये एक ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है। ओवरबॉट मार्केट की फिक्र मत करिए, मार्केट को ये लोग खींच सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड ऐसा लेना है, बिकॉज ये जो है ये लेवल पे अगर हम अटके, देखिए शॉर्ट में हम पहले भी आपने देखा ही है, कई लेवल्स आए जहाँ पे लगा था शॉर्ट है, लेकिन वहां से मार्केट 1,000 2,000 पॉइंट ऊपर आ गया। ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक लॉट दो लॉट से ज़्यादा एटलीस्ट इंडेक्स में काम मत करिए, बाकी जैसा आप सही समझो। अब ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं मैं खींचता, शॉर्ट में अगर बताऊं तो कल मुझे लगता है कि एक तेजी वाला दिन होना चाहिए, और डाउ सपोर्ट करेगा। आज हो अगर डाउ कल की जो मंदी की उसमें से अगर 200 पॉइंट भी रिकवर कर गया ना, तो ये कल खुलेगा ही 100 150 पॉइंट ऊपर निफ्टी। ठीक है। तो फिलहाल निफ्टी में अगर पोजीशन लेनी है तो 25,400 500 के रेंज में हम लेंगे, वो भी देखभाल कर लेंगे, अगर लेने जैसा लगा तो ही, अदरवाइज
वी विल कंप्लीटली अवॉइड इंडेक्स एंड वी विल बी स्टॉक स्पेसिफिक। ठीक है। अगर कल किसी रीजन से 2550 का लेवल अगर ब्रेक होता है, देन मार्केट विल गिव अप। लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा होगा। अब आज इतना तेजी हुआ है नीचे से, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक एक बढ़िया रिकवरी कल होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आपने देखा ही है कि हमारे जो भी स्टॉक्स और जो भी इंडेक्स व्यू थे, वो प्रॉफिटेबल ही रहे। आज गैप डाउन में जो भी हमने प्रॉफिट किया, मेरे कुछ क्लाइंट्स ने, जो लोग फ्यूचर खेलते हैं, जो लोग सिर्फ ऑप्शन करते हैं, तो उन्होंने भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। किसी ने 17,000 बनाया, किसी ने 22,000 बनाया, मेरे एक क्लाइंट ने 42,000 का प्रॉफिट बनाया। डिपेंड उनके कितने लॉट्स है, सब लॉट्स क्वांटिटी भी ये करती है, मैटर करती है। एक जन कुछ 125 निफ्टी और ये अपना बजाज फाइनेंस, 2 लॉट 3 लॉट इस तरीके से कुछ वो लोग शॉर्ट थे, तो वो लोग को भी अच्छा खासा ही प्रॉफिट हुआ है। तो ये सब ट्रेड आपको मिल सकते हैं अगर आप हमारे सर्विस में एनरोल करते हैं। सिंपल चीज़ है। आपको व्हाट्सएप करना है 9082503553 पे। आपका नाम मेंशन करिएगा, कहाँ से हो वो मेंशन करिएगा। 1 महीने की सर्विस है, 3 महीने की, 6 महीने की और 12 महीने की। 1 महीने की सर्विस के चार्जेस होंगे 1500 के, 3 महीने के होंगे 3,000, 6 महीने के होंगे 5,000 और 12 महीने के होंगे 8,000 के। ठीक है। कोई भी एक सिलेक्ट आप करके, सेम नंबर पे गूगल पे है उस पर पेमेंट ट्रांसफ़र करके दूसरे ही सेकंड आप हमारे प्लान में एनरोल हो जाओगे एंड नेक्स्ट डे से आपको ट्रेड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो देख देख लीजिए, आपको जो जमे यू कैन गो फॉर इट। बाकी देखते रहिए, वीडियो को पसंद आया तो लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो एंड टेक केयर।